let's cut across right now to our boots on ground. Our Rajasthan Bureau Chief Sharad Kumar joining us live from Jaipur. We'll also be joined by Dev Ankur Wadhawan, who's been tracking the political developments closely. Cutting across to Sharad first. Sharad, जो मीटिंग हुई है बीजेपी से अमित शाह, जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचे और कड़ी कोठी सुनाई, हमको ये सुनने में आ रहा है शरद काफी ड्रेसिंग डाउन हुई है जो लोकल बीजेपी लीडरशिप है कि फैक्शनलिज्म है, इनफाइटिंग है, इस सब को छोड़िए आगे बढ़िए। हाँ, ये बात जब वो बोल रहे थे तो वसुंधरा राजे अपने गाल पर उंगली रखकर सुन रही थी कि फैक्शनलिज्म को खत्म कीजिए और एक साथ बढ़िए, और आपको साफ कर दिया गया है कि कोई हमारा चेहरा नहीं है, आप लोग मेहनत कीजिए, उसके बाद पार्टी तय करेगी किसको क्या मिलेगा। और अभी तक यही करते आए हैं हम। किसी को इस तरह के भाव नहीं रखना है कि हमारे खिलाफ कोई शिकायत हो जाएगी या फिर हमारे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ सब बराबर हैं, सब बराबर हैं प्रीति, यही सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे इक्वल अमंग्स ऑल की कैटेगरी में आ गई हैं इस मीटिंग के बाद। वैसे प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद ही आ गई थी। परिवर्तन यात्राओं में जहां जहां भीड़ नहीं आई है उसके लिए संगठन को लताड़ लगी है और कहां कहां कमी रह गई इसको लेकर बातचीत हुई है। एक और बात, जो नई बात यहां पर मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि क्या पीएम चाहते हैं कि इस चुनाव से हम 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिलना है इसके तरफ आगे बढ़ सकते हैं? कि आप लोगों को तैयारी है क्या ज्यादा से ज्यादा हम महिलाओं को आरक्षण दे सकें? तो एक नई बात थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस पर काम कीजिए, इसका पर काम कीजिए, इसका मतलब कि हो सकता है कि टिकटों का वितरण जो होना था वो टल सकता है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 2 सूची आ चुकी है मगर राजस्थान में अभी तक कोई सूची नहीं आई, तो विलंब हो सकता है। वसुंधरा राजे को लेकर जितना लोगों में चर्चा है, पत्रकारों में है, कांग्रेस सिंपैथाइजर में है, कांग्रेस नेताओं में है, उतना ज्यादा अहमियत वहां पर नहीं दिखाई दी। पहली बार वसुंधरा राजे को राजेंद्र राठौड़ के भी बाद में बैठाया गया मीटिंग में, जबकि प्रोटोकॉल में वो केंद्रीय नेताओं के बगल में बैठती है, वैसे भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो वहां पर जितना चर्चा बाहर हो रही थी, हमारे सारे नेताओं से बातचीत हुई, उनको लेकर कोई अलग से चर्चा हुई हो ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने जरूर वक्त मांगा था बातचीत करने के लिए, तो अमित शाह, बीएल संतोष और जेपी नड्डा तीनों के साथ कहा जा रहा है कि 15 मिनट की उनकी मुलाकात हुई है। वहीं पर सामने ही हुई है बातचीत जहां पर बाकी नेता बैठे थे, मगर ये 3:30 बजे तक, 3:30 बजे वसुंधरा राजे निकली हैं, 4 बजे लोग सोने गए हैं, 6 बजे उठ गए और 6 बजे के बाद वापस मीटिंग शुरू हो गई है। बेल संतोष आ गए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर सतीश पुनिया से बातचीत कर रहे थे। उसके बाद तय हुआ कि 30 और 1 को दिल्ली में आरएसएस के जो यहां पर प्रमुख हैं उन सबको बुलाकर वहां पर चर्चा की जाएगी और 2 तारीख को 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रस्तावित रैली रखी गई है कि आप लोग बताइए जयपुर रखें कि चित्तौड़गढ़ रखें, और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़ गए हैं, उन्हें आज ही रिपोर्ट देनी है। और कोई बड़ी घोषणा जैसे पूर्वी राजस्थान को लेकर बहुत परेशान थे तो ईआरसीपी को लेकर की जा सकती है क्या, इस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर जितना हम लोग चर्चा कर रहे हैं इतनी चर्चा वहां पर नहीं हुई है, इतनी क्या चर्चा हुई नहीं है जैसा कि तमाम मौजूद नेता बता रहे हैं। अब देखिए उसमें 2 पहलू है प्रीति, कि वसुंधरा राजे बेहद लोकप्रिय नेता है, उनको नजरअंदाज करने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दूसरा यह है कि 25 सालों तक बीजेपी के कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा रहा है बीजेपी के खिलाफ। यहाँ वसुंधरा राजे उनके कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार, खान घोटाला, ललित मोदी या दूसरे घोटाले, इस बार कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के खिलाफ। अपनी योजना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं तो उससे बीजेपी को फायदा होता है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी चल रही है और अलग अलग मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं वो मेहनत करेंगे तो अपने इलाके में पार्टी को जिता सकते हैं। जो फॉर्मूला कर्नाटक में अपनाया है कांग्रेस ने, सीधा रमैया और डीके शिव कुमार को, और यहाँ पर पिछले चुनाव में अपनाया था सचिन पायलट और अशोक गहलोत को कि डिक्लेयर नहीं करेंगे, मेहनत करो, तो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेंगे मेहनत करने वाला, लेकिन महारानी मानेगी क्या महारानी डैमेज नहीं करेंगी क्या, इसको लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। हालांकि सुबह वसुंधरा राजे वापस एयरपोर्ट पर अमित शाह को छोड़ने गई थी, वो भी समझती हैं कि बीजेपी के बाहर कोई बहुत ज्यादा हमारी जगह नहीं है, फिर भी कांग्रेस सिंपैथाइजर जो है वो इस मसले को ज्यादा हवा दे रहे हैं। देव अंकुर को भी बीच में लाना चाहूंगी। देव, कमिंग टू यू विद व्हाट शरद जस्ट सेड,
not many options that are left where Vasundhara Raje comes into question. And, as Sharath was also punning on the royal blood queen, will it be revenge that she will seek, or will she compromise? Well, Preeti, there are two important questions on both sides. For the party, the most important question is, what is it that Vasundhara can give to us? For Vasundhara, the most important question is, what is it that the party can give to me? If these questions can be answered, Preeti, on both sides, then a lot of things can be, solved. Preeti, one important point is that Vasundhara Raje is one leader whose stridency remains. The likes of L.K. Advani, Murli Manohar Joshi, Uma Bharti, there is a long list of leaders in BJP who have all but faded into oblivion. But Vasundhara Raje, Preeti, is one leader who, still continues to be strident in her posturing. You have covered Rajasthan. You know for a fact that people close to her tell that, Vasundhara Raje, it is either all or nothing for her. She has twice been the Chief Minister, Preeti. She believes there is nothing much to gain if she does not become the Chief Minister. And anyway, there is nothing much to lose for her. So her focus, Preeti, is very bottled, very narrow as a matter of fact. She wants the Chief Minister's chair. She made it clear to the party high command that, the projection has to happen. The sources tell us that the party has told her, Preeti, that it will not happen. The collective leadership is something that the party will have to go ahead with it. And the party has given you so much. It has made you the Chief Minister twice. It is now for you to give it back to the party. For the time being, Preeti, Vasundhara Raje seems to have, not explicitly but implicitly agreed to what the party is saying. Now, the actual game can be played out once the results come out. In an assembly of 200, Preeti, Vasundhara may want, a figure where she has to play a major role. Remember, the Congress got down to 99 in an assembly of 200, and that is when Gehlot actually came into the picture. If BJP, gets limited to 90-95, then Vasundhara can have a major role to play. If, there are 30 to 40 people from her side who might fight as independents, is what you're trying to suggest. I agree to what you said. Both, Preeti, independents as well as those who fight on the ticket of the BJP. Right. Now, there is a sizable number. That is what also, Vasundhara talked about, that my people should not be sent into oblivion just because they are my people. It should not be done. So the party high command, the likes of B.L. Santosh, what sources tell us, Preeti, mentioned to her that that will not happen. If the candidate is winnable, if the candidate is from your side but is winnable, he will be given or she will be given a ticket, rest assured. And that is why, Preeti, there is a 10-second clip after she comes out of the Hotel Lalit at around 3:30, Preeti. One last point. At around 3:30 a.m. in the morning, when she comes out, a media person asks her, meeting kaisi rahi? She says, bahut achhi thi. So even as the party has not agreed to project her as the chief ministerial face, perhaps she feels that her people will be given due importance and they will not be negated. They will not be, rejected only on the basis that they are her people. And perhaps the actual game can be played once the result is out. Has she made her peace with that? That's the big question. Sharath, वही सवाल जो देव से किया आपसे करूंगी कि अब ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं जो आप कह रहे थे महारानी के लिए, तो क्या करेंगी? कॉम्प्रोमाइज करेंगी या बदला लेंगी? अब बहुत ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है प्रीति, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है क्योंकि अब 7-8 दिन बचे हैं। 7-8 तारीख को कहा जा रहा है आचार संहिता लग जाएगी, तो अब कुछ पाने के लिए बचा नहीं। जब इतना क्लियर कह दिया गया है कि हम चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर नहीं जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो पार्टी के साथ ही रहना चाहेंगे। और जैसा कि देव कह रहे थे कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि 100 के आसपास आ जाए। हालांकि इसमें संदेह है कि देखिए बीजेपी कांग्रेस में अंतर है। बीजेपी एक कोऑपरेटिव नेचर का पार्टी है जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदलते रहते हैं और किसी को आपत्ति नहीं होती है। कांग्रेस जो है लीडर्स प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है जिसका फॉलोअर होते हैं। अभी तक एक 83 साल के कैलाश मेघवाल को छोड़कर किसी भी विधायक ने या पूर्व विधायक ने जो पार्टी के अंदर है वसुंधरा राजे के लिए मांग नहीं की है। तो आप समझिए कि एक व्यक्ति भी अगर मांग करने के लिए तैयार नहीं है तो चुनाव जीतने के लिए भी कोई आएगा क्या? बीजेपी में कम लगता है इसकी गुंजाइश, क्योंकि वसुंधरा राजे कोई बहुत ज्यादा मास लीडर
खुद से रही ऐसा नहीं है, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत को भेजा गया था, जसवंत सिंह उनको लेकर आए रिप्लेसमेंट में और वो बना दी गई। अब उतार भी दी जा सकती हैं। तो मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे के पास एक लिमिटेड ऑप्शन है कि वो बीजेपी के साथ बने रहें, क्योंकि वो अकेले नहीं है, उनके ऊपर बैगेज भी है, उनके बेटे भी हैं, दुष्यंत सिंह, उनका करियर भी उनको देखना है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बनी रहेंगी और वो चाहती, कह भी रही हैं। कल बात हुई थी तो उनके समर्थक कह रहे थे कि मैडम ने कह दिया है कि मैं बीजेपी की, बीजेपी मेरी, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमसे जुड़े। थैंक यू देव, थैंक यू शरद फॉर ज्वाइनिंग अस।